हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी ब्लॉग। सबसे पहले हम सिम्बोसिस की रिजल्ट साइट खोलेंगे। यहाँ पर मुझे दिखा रहा है जैसे मेरा एसआईबीएम पुणे में मेरिट लिस्ट में नाम है। हम वहाँ पर व्यू रिजल्ट पर टैप करेंगे। उसके बाद हमारे पास ऐसा पेज ओपन होगा जहाँ पर हमें प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है पीजी का, और साथ ही साथ जो भी हमें डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में बताया गया है, और एसआईयू जो भी रिफंड रूल्स है सिम्बोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के वो भी बताए गए हैं। तो हम देखते हैं डॉक्यूमेंट्स इसमें क्या क्या लगने वाले हैं। हमारे जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे पास है, मार्कशीट्स हैं, डिग्री सर्टिफिकेट है, डिग्री सर्टिफिकेट के बाद ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी है, इसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट है। नॉर्मली माइग्रेशन सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट सेम ही होते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट भी है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट सर्टिफिकेट, और ये डिफेंस पर्सनल और भी कुछ थोड़े बहुत सर्टिफिकेट्स हैं इसमें से। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। सेकेंडरी सर्टिफिकेट्स में ये है एलिजिबिलिटी फॉर्म है, ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। मेडिकल अंडरटेकिंग है, आइडेंटिफिकेशन है, एंटी रैगिंग और स्नैप एडमिट कार्ड, जीईपीआई वेट एडमिट कार्ड, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के बाद जब हम एक बैक करेंगे फिर हम जाके चेक करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें और हैं, जैसे कि हमारे फीस के बारे में है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट। जो बाकी के सेकंड ईयर की जो फीस है उसमें हॉस्टल की फ़ीस अभी इन्होंने ऐड नहीं कर रखी है, इसलिए उन्होंने पूरा सम अप नहीं दे रखा है। बाकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बारे में जो हमें अभी भरनी है वो है 6,92,000। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने साइट दे रखी है कि इस पर जाके हम अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ जो भी हैं वो कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे उन्होंने दे रखा है सारी डिटेल्स की हमें पेमेंट्स के क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं, जो भी पेमेंट गेटवेज हैं और नेफ्ट आरटीजीएस जो भी ऑप्शंस हैं सारे के सारे आप अपने वहाँ पर पढ़ सकते हैं डिटेल में जाके। इसके बाद जो नीचे इन्होंने और डिटेल्स में दे रखी है वो है रिफंड रूल्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ज़रा हम थोड़ी सी नज़र डालते हैं रिफंड रूल्स पे। रिफंड रूल्स को हमने ओपन कर लिया है। इसके अंदर इन्होंने जो बताया है वो ये है कि 100% कैसे रिफंड होगी, 90% कैसे होगी, 80% कैसे होगी, 50% कैसे होगी, मतलब स्टेप बाय स्टेप इन्होंने बता रखा है। ये आप वीडियो को पॉज करके डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो इन सब की चीज़ों के बारे में इन्होंने जो जो भी ये सारा की सारा मेंशन कर रखा है, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में इनको डाउन पे इन्होंने दे रखा है। ऐसे नोट इन्होंने लिख रखा है कि जो फीस आपकी कटेगी, जैसे कि मिनिमम मैक्सिमम 5,000 तक आपकी जो कि चार्ज है, मतलब वो आपका कट जाएगा जब भी आप अपना जो फीस है वो रिफंड कराएंगे। इसके बाद और भी थोड़ा डिटेल्स में उन्होंने दे रखा है मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में, और क्या रिफंड ऑफ डिपॉजिट है, किस किस तरीके से होगा, और अदर केसेस में कैसे कैसे रिफंड होगा। ये सारा की सारा प्रोसीजर आपको वहाँ मिल जाएगा, जिसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा एक बार। बाकी मैंने यहाँ पर डाल दिया, आप स्क्रीन को पॉज करके एक बार इन चीज़ों को पढ़ भी सकते हैं, और कौन कौन सी फीस नॉन रिफंडेबल है वो भी इन्होंने मेंशन की हुई है सारी की सारी। इसके बाद हम बैक कर लेते हैं और आते हैं हम अपनी मेन फॉर्मेलिटीज़ पे, जो कि इन्होंने लिंक दे रखा था। इन मेन फॉर्मेलिटीज़ में जाने के बाद हम अपना जो इन्होंने आईडी पासवर्ड उसी मेल में दे रखा है, वहाँ से हमने आईडी पासवर्ड डाला और अपना 2023 का जो बैच है वो ऑप्ट किया, और हमने इसमें लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा पेज हमें दिखाई देगा जहाँ पर हमें लेफ्ट में दिखा रहा है एडमिशंस, मेक पेमेंट और अपडेट नेट आईडी। नेट आईडी की टेंशन अभी बिल्कुल भी नहीं लेनी है, और भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे। इसमें इन्होंने दोबारा से सारी की सारी डिटेल्स दे रखी हैं, जैसे कि आप ये चेक कर सकते हैं कुछ पॉइंट्स बना के ABCDEF करके। इसमें से जो सबसे पहला है वो है एडमिशन फॉर्मेलिटीज़। उसके बारे में सारी सारी डिटेल्स हैं कि इसमें कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज़ लगेंगी और कैसे कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, उनका एक रफली आइडिया दे दिया है इन्होंने। इसके बाद जब हम चेक करते हैं पेमेंट ऑफ फीस के बारे में, उन्होंने शॉर्ट में बताया है कि कैसे कैसे आपको फ़ी पेमेंट करनी है। उसके बाद बोनाफाइड सर्टिफिकेट के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है, फिर प्रोविजनल एडमिशन के बारे में, और ये जो सारे सारे स्टेप बाय स्टेप उन्होंने A to Z सब कुछ समझा रखा है, जिसमें आपको कोई भी, जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना हो। इसके बाद जो ई ऑप्शन है उसमें उन्होंने बता रखा है कि कैसे कैसे आपको एप्लीकेशन देनी है कैंसिलेशन के लिए, और कैसे रिफंड करनी है आपको अपनी फीस, उसका उन्होंने प्रोसीजर बता रखा। आप स्क्रीन को पॉज करके एक बार पढ़ सकते हैं। इसके बाद उन्होंने हेल्प डेस्क के बारे में भी बता रखा है कि हेल्प डेस्क पे आप कैसे किस टाइम पे आप मतलब उनको कॉल कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम गाइस चलते हैं एडमिशन वाले फॉर्म पे। इसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स शो करेंगी। हम बॉटम पर जाके जरा एक बार चेक करते हैं ये जो एंटी रैगिंग फॉर्म है उसको। एंटी रैगिंग फॉर्म के बारे में इन्होंने डिटेल्स में दे रखा है, लास्ट में जो नेक्स्ट इन्होंने दिया हुआ था उसको मैंने जब ओपन किया तो अंदर मुझे एक साइट मिली antiragings.in। जब मैंने इस पर टैप किया तो मुझे मिला ये पूरा की पूरा साइट ओपन हुई, जिसमें मुझे मैंने स्क्रॉल करने में मुझे पता चला कि यहाँ से मैं इन फॉर्म्स में जाऊँगा। फॉर्म्स के बाद जब मैंने यहाँ पर एक ऑप्शन आया था रजिस्टर फॉर अंडरटेकिंग का, वहाँ पर मैंने टैप किया। यहाँ पर मैंने ऑप्शंस देखे एफिलेटेड कॉलेज, स्टैंडर्ड ऑन कॉलेज और यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी पे मैंने टैप किया तो मेरे सामने ये पूरा की पूरा फॉर्मेट ओपन हो गया। इसमें मैंने अपनी डिटेल्स डाली, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम, सारी मेरी अपनी डिटेल्स मैंने फिल की। अपनी डिटेल्स फिल्स करने के बाद इसमें ऑप्शन दिया था हमारे पास गार्जियंस की डिटेल्स के बारे में, वो मैंने फिल किया। फिल के बाद यूनिवर्सिटी की डिटेल्स मुझे ऑप्शन दिया, मुझे सिलेक्ट स्टेट करना था, तो मैंने सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट किया जो कि है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद मैंने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की, यूनिवर्सिटी जो कि है हमारी सिम्बोसिस इंटरनेशनल करके। तो जब मैंने इसमें अपनी जो यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी मैंने फिल कर दी,
उसका जो भी कोड है उन्होंने ऑटोमेटिक ही ले लिया। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट, ये हमारी सिम्बोसिस इंटरनेशनल, ठीक है। तो सिम्बोसिस इनका यूनिवर्सिटी कोड खुद ही मेंशन हो गया है। अब मुझे लिखना है डायरेक्टर का नेम, तो मैं अब लिखूंगा डायरेक्टर का नेम जो कि है डॉक्टर रामाकृष्णन रामन। उसके बाद यूनिवर्सिटी का फ़ोन नंबर, और यूनिवर्सिटी का मैंने फ़ोन नंबर डाला। यूनिवर्सिटी का फ़ोन नंबर जो मैंने जब अपना लॉगिन किया था स्टार्टिंग में ही, जिस पेज में हमारे सारे लिंक्स दिए हुए थे, वहाँ पर उन्होंने मेंशन कर रखा था यूनिवर्सिटी का फ़ोन नंबर। वो फ़ोन नंबर मैंने यहाँ पे फिल किया, ये जो कि एक हेल्पलाइन नंबर है। इसके बाद उन्होंने पूछा डिटेल्स ऑफ द कोर्स, डिटेल्स मैंने डाला पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, नेम ऑफ द कोर्स, तो जो हमारा नेम है वो है मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये मैंने फिल कर दिया। इसके बाद गए हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, हमारे में जो सीट्स हैं वो 180 हैं। इसके बाद नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जो है वो है हिंजवाड़ी, ये मैंने हिंजवाड़ी डाला और ये हो गया, ठीक है। इसके बाद जो भी ये रेगुलेशंस के जो टिक लगाने होते हैं, ये सारे टिक लगा दिए, इनका काम ही होता है बस टिक लगाने के लिए इनको मैंने टिक कर दिया। जो उन्होंने थोड़ी सी सर्वे मांगा है सब मैं नो कर दिया। जो एंटी रैगिंग हेल्पलाइन नंबर है नेशनल, वो ये नंबर दिया, आप स्क्रीन पॉज करके नोट कर सकते हैं, मैंने मेंशन कर दिया है। और इसके बाद मैंने सबमिट कर दिया फॉर्म सबमिट करने के बाद हमारे पास डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें हमारी 2 पीडीएफ आएंगी, एक आएगा बाई स्टूडेंट और एक आएगा बाई पेरेंट्स। तो जब मैं दोनों को डाउनलोड कर लूँगा, उन्हें मुझे सेव कर लेना है, ये मेरे अभी आगे काम आने वाले हैं बहुत, क्योंकि मुझे आगे चल के ये अपलोड करने हैं। इन सब के बाद मैं वापस आया, मैंने चेक किया, ये मैंने प्रिंट पे टैप किया, तो प्रिंट पे टैप करने के बाद मुझे यहाँ पर लिखा दिखाई दिया एडमिशन फॉर्म, आइडेंटिफिकेशन अंडरटेकिंग बाई स्टूडेंट पेरेंट और मेडिकल अंडरटेकिंग, ये सारे के सारे फॉर्म्स हैं। इन सबको मुझे सेव कर देना है डाउनलोड करके। सेव करने के बाद मैं गया फ़ी पेमेंट वाले ऑप्शन में, फ़ी पेमेंट वाले ऑप्शन में मैंने चेकआउट किया। यहाँ इस ऑप्शन में मुझे फ़ी पे करनी थी, जो कि मैंने कर रखी है। अपनी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो 6,92,000 का, वो मैंने पे कर दिया है। यहाँ पर मैं प्रिंट ई रिसिप्ट का मुझे ऑप्शंस भी दे रहा है, और ये मेरा पूरा की पूरा डिटेल दिखा रहा है कि मैंने जो पेमेंट किया है। एक तो मैंने SBI से किया है, नेट बैंकिंग से, वहाँ सारी डिटेल्स है। एक बार मैंने जब प्रिंट पे टैप अभी मैं जब प्रिंट पर टैप करूँगा, उसमें आपको एक PDF भी दिखाएगा ओपन करके कि आपकी जो ई रिसिप्ट है वो जनरेट होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने ई रिसिप्ट जनरेट कर ली है। ये मेरी ई रिसिप्ट है पेमेंट की। इसमें इन्होंने बाकायदा अंदर बताया डिटेल्स में कि एकेडमिक फ़ीस कितनी गई है, हॉस्टल डिपॉजिट कितना गया, मतलब सारे की सारी चीज़ें डिटेल में बता रखी हैं, और मैंने कैसे कैसे पेमेंट किया है। इसके बाद गाइज जैसे कि मैं देख सकता हूँ, जो मैंने ना ये जो पेमेंट है वो 6 तारीख को किया था, और तब तक 76 बच्चों ने, मैं 76वां नंबर है मेरा, तो मतलब 75 बच्चों ने पेमेंट कर चुके थे तब तक, और अब तो काफ़ी टाइम हो गया, तो और लोगों ने भी कर रखा हुआ। इसके बाद हम गाइज बैक आ जाते हैं। फीस सबमिट करने के बाद गाइज एक कन्फर्मेशन मेल आता है, जो कि इस प्रकार से मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये पूरा कन्फर्मेशन मेल आता है। इसके बाद एक और मेल आता है सिम्बोसिस की तरफ से, जो कि है एलिजिबिलिटी के बिहाफ पे, कि आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी के जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अभी ऑनलाइन सबमिट करने हैं, जो कि बाद में हमें जब हमारा कोर्स ऑफ कमिटमेंट का टाइम आएगा फिजिकली दिखाने भी पड़ेंगे। तो जब मैं इनकी साइट पर जब जाता हूँ, इसमें उन्होंने एक साइट मेंशन कर रखी है। एक बार मैं आपको पूरा मेल दिखा देता हूँ। जो पूरा मेल है वो ये है, इस प्रकार से ये पूरा मेल है। इसके बाद जो इन्होंने ऊपर जो साइट दे रखी है, जब हमें उस पर टैप करना है इस पूरे मेल में, जो इंपॉर्टेंट है उस पर जब मैं जाता हूँ, तो ये जो साइट ओपन है गाइज, इसको आप लैपटॉप में ओपन करिएगा, मोबाइल में ये नहीं ओपन हो पाएगी। इसके बाद इंस्टीट्यूट नेम इस साइट पर मुझे सिलेक्ट करना है, SIBM पुणे, और इसके बाद यूज़र नेम, और जो लॉगिन एज स्टूडेंट, मैंने जब सब कुछ किया, मैंने लॉगिन कर लिया। इसमें एलिजिबिलिटी जो लेफ्ट में एक ऑप्शन दिखा रहा है, उस पर मैं जब टैप करूँगा तो मेरे पास एक फॉर्म आएगा मेरी पर्सनल डिटेल्स का, जो कि मैं स्किप करने वाला हूँ। मैं आपको सीधे दिखाता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से इसमें लगने वाले हैं। तो ये मैंने एलिजिबिलिटी पे टैप कर दिया, और ये मेरे डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास है फ़ोटो, आधार कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ, ये सारे मैं अपलोड करने हैं। एंट्रेंस टेस्ट स्कोर कार्ड, GPI वेट एडमिट कार्ड, 12th मार्क्स लिस्ट, और जो सेमेस्टर की है सारी मार्कशीट्स, प्लस ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट, और कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट, इक्विवेलेंस, एंटी रैगिंग एफिडेविट, आइडेंटिफिकेशन मैंने स्टार्टिंग में सब कुछ सेव करवाए थे, 4 जो कि PDF सेव के लिए बोला था, वो सारे यहाँ अपलोड करने हैं। मेडिकल अंडरटेकिंग नेम चेंज हुआ तो वो भी, और SIU एलिजिबिलिटी फॉर्म जो मैंने स्टार्टिंग में सेव करवाया था, वो सारे फॉर्म्स यहाँ पर अपलोड करने हैं। अपलोड करने के बाद अपडेट कर देना है सारा की सारा। हाँ तो गाइस, ये सारा की सारा प्रोसीजर था, जैसे कि मैंने आपको सारा स्टेप बाय स्टेप बताया, सारा प्रोसीजर था यही, ये पूरा प्रोसीजर है। और इसमें कुछ जो मेन डाउट्स है वो मैं एक बार आपके क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो में। अभी
जैसे कि नेट आईडी के बारे में अगर आपको नहीं पता नेट आईडी कैसे बनती है, तो आप नेट आईडी की साइट पे एक बार जाके खुद से चेकआउट कर सकते हैं। फिर भी समझ नहीं आता तो नेट आईडी अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी उसे आप छोड़ दीजिए बात के लिए, और वो बाद में भी अपडेट कर सकते हैं, इतना कोई इश्यू नहीं नेट आईडी को लेके। इसके बाद जो एक और डाउट है, जहां पर हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, वहां पर बैकलॉग अटेम्प्ट्स का एक कॉलम दे रखा है। जैसे आपके 12th के सामने वहां ब्लैंक दे रखा है, वहां पर आपको डिजिट्स फिल करने, मार्कशीट्स के सामने भी डिजिट्स फिल करने का एक कॉलम दे रखा है। वहां पर अगर आपकी कोई बैकलॉग नहीं है तो आप वहां पर 1 करिए, 1 का मतलब 1 मार्कशीट। अगर आपकी किसी सेमेस्टर में 3 मार्कशीट्स हैं तो वह 3 फिल कर दीजिए, और अपने तीनों की तीनों मार्कशीट्स को कंबाइन करके अपलोड कर दीजिए। और कहीं पर आपकी 2 हैं अगर, तो वहां पर आप 2 एंटर कर दीजिए बैकलॉग अटेम्प्ट वाले कॉलम में, और वहां पर आप उसे फिल कर दीजिए। तो ये तो हो गया हमारा बैकलॉग अटेम्प्ट वाला कॉलम। इसके बाद जो एक डाउट है माइग्रेशन सर्टिफिकेट को लेके, अगर आपके पास अभी अवेलेबल है तो उसे अपलोड कर दीजिए, नहीं तो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कि अगर आप अभी अपलोड नहीं करोगे तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, आप उसे बाद में भी अपलोड कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स मैंने खुद कॉल करके हेल्प डेस्क पे उनसे ही डायरेक्ट पूछी थी। इसके बाद जो एक और चीज है जो है SIU एलिजिबिलिटी फॉर्म के बारे में। जो एलिजिबिलिटी फॉर्म है गाइस, उसमें वहां पर मेंशन कर रखा है कि उसे नोटराइज कराना 100 रुपीज के स्टैंप पे ग्रीन लेवल के पेपर पे, जो कि ग्रीन लीगल पेपर है, ऐसी कुछ वहां पर मेंशन कर रखा है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ उसके बारे में। ये है पूरा की पूरा ग्रीन पेपर गाइस, अगर आपको दिख रहा हो, ये ग्रीन पेपर पे मैंने नोटराइज करा रखा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, और ये उनका स्टैम्प पेपर है। तो इसके लिए आपको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, ज्यादा नहीं सोचना है। आप एक बार अपने लोकल में दीवानी पर जाइएगा, वहां पर जब आप जाएंगे तो वहां आसपास बहुत सारी फोटोस्टेट की दुकान होती है, किसी को भी आप जाके बोल देना, उनको बस दिखा देना कि ऐसा ऐसा मुझे 100 रुपीज के स्टैम्प पे नोटराइज कराना है। वो खुद सारा का सारा काम करा देंगे, आपसे हो सकता है थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चार्ज ले लें, पर वो सारा की सारा खुद ही काम करा देंगे। और मुश्किल से 5 मिनट का काम है ये। मैंने खुद आज सुबह ही करवाया ये सारा की सारा नोटराइज, 5 मिनट में उन्होंने मुझे करके दे दिया था, और दोपहर तक मैंने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट कर दिए थे। तो ये हो गया आपका SIU एलिजिबिलिटी फॉर्म। साथ ही साथ जो गाइस ऐसा है, जो आइडेंटिफिकेशन जो फॉर्म्स हैं वो मैंने आपको बता ही दिया, जैसे कैसे स्टार्टिंग में बता दिया था, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और तो मेरे ख्याल से इसमें मेडिकल एफिडेविट है, और एक गाइस जो उसमें वहां पर एक सर्टिफिकेट और ऑप्शन दिया हुआ जो गैप सर्टिफिकेट का। अगर किसी का गैप है तो उसके लिए आप टेंशन ना लीजिए, एक कॉमन जो फॉर्मेट होता है गूगल से आप डाउनलोड करके आप वहां से अपना फिल करके उसे अपलोड कर सकते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि अगर आप मतलब वो गलत है, या मतलब गलत होने के उसके चांसेस हैं, क्योंकि अगर वो गलत होता भी है तो वहां से आपको खुद ही कांटेक्ट कर लेंगे और आपको दोबारा आपसे वो मांग लिया जाएगा। इसलिए अभी जो जैसे कि हमने फीस जमा करी, उसके बाद वो लोग देते हैं 7 डेज के आसपास का टाइम, तो उन दिनों में आप ये सारा की सारा भर सकते हैं, भर के फ्री हो जाइए 7 दिन के अंदर। तब तक जो चीज अवेलेबल है वो सारी की सारी भर दीजिए, जो चीज अवेलेबल नहीं है वहां पर लिख दीजिए नॉट अवेलेबल, और उस प्रोसीजर को आगे जाने दीजिए। और जो डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी वो खुद आपसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे। और गैप ईयर की रही बात, अगर उनका खुद का कोई फॉर्मेट होगा, अभी तक तो मुझे नहीं पता है, अगर उनका फॉर्मेट होगा कोई तो वो खुद ही कॉन्टेक्ट करके बता देंगे आपको। नहीं तो मैंने भी अभी मेरा खुद का गैप ईयर है 2 ईयर्स का, मैंने अभी जो कॉमन फॉर्मेट होता है वो उसी पे ही भर के अपलोड कर दिया है। अच्छा, जो और फॉर्म्स है, आइडेंटिफिकेशन जो फॉर्म है, और जो एंटी रैंकिंग एफिडेविट्स है, मेडिकल सर्टिफिकेट है, ये सारे के सारे सेल्फ अटेस्टेड है। वहां पर उन्होंने खूब मतलब नीचे ही मेंशन कर रखा है कि नेम ऑफ एप्लीकेंट या डिपोडेंट्स, और जो भी उन्होंने मेंशन कर रखा है अपना नाम वहां पर खुद ही अटेस्ट कर देना है। और बाकी के सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे ही अपलोड कर दीजिए। अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी होती है तो वो खुद कॉन्टेक्ट कर लेंगे, इसलिए ज्यादा लोड ना लेके आप सारे अपलोड कर लीजिए डॉक्यूमेंट्स टाइम से, जिससे कि चीजें आगे फर्दर प्रोसीड हो सकें और वो उसको वेरीफाई कर सके। और जो साइट है जहाँ पर सारे जो मैंने बताया, आपने देखा होगा वहां पर कि जब हम इस साइट पर गए थे जहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, वहां पर सामने एक और ऑप्शन दिया हुआ था कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड और नॉट। वो वहां पर जाके रेगुलर चेक भी कर सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए हैं या नहीं हुए हैं, या कुछ और अगर अपडेट की जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में तो हो सकता है वो वहीं के थ्रू बताएं या मेल के थ्रू बताएं, वो आपको पता चल जाएगा। तो ये था गाइज हमारी पूरी की पूरी वीडियो एडमिशन से रिलेटेड, क्योंकि जब मैंने भी अभी फॉर्म भरा तो मुझे भी काफी सारे डाउट्स आए, तो मैंने हेल्प डेस्क पे पूछा और इधर उधर और लोगों से भी बात करी। तो अगर आपको भी कुछ और, अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप इस वीडियो के कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने सारा फॉर्म अपडेट कर दिया है अपना। तो आई थिंक कि मैं आपको जितना हो सकता है मैं खुद बता दूंगा, नहीं तो आप उनके हेल्प डेस्क पे भी कॉल्स कर सकते हैं, और वो भी राइट 1-2 बार में नहीं उठाएंगे फोन, लेकिन उठा लेते हैं नॉर्मली। तो वैसे मैंने जितनी बार किया है फोन एक बार में उठ गया है। तो ये थी हमारी सारी वीडियो गाइज। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए।